हेलो माय स्टूडेंट, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं जीएस की कंप्लीट प्लेलिस्ट को, जिसमें मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ हिस्ट्री से। हिस्ट्री से पहले एंशियंट हिस्ट्री को उठाया, जिसमें आपको क्या मिलेगा, एसएससी के सभी वन शॉट नोट्स मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। और बाद में पीवाईक्यू भी करवाऊंगा कि आपको कितना क्लास में याद हुआ और कितना नहीं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड और पहले टॉपिक की ओर, जो है स्टोन एज से चालकोलिथिक एज तक। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं पेलियोलिथिक एज से, पुरापाषाण काल से, जिसकी समय अवधि देख लीजिए 2 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक थी। बीसी का मीनिंग आपको पता ही है कि जो बिफोर क्रिस्ट एरिया था वो क्या था, बीसी। अब कौन सा चल रहा है, एनाडोमी, अब चल रहा है एडी। तो हम दो 2 लाख साल पुरानी बात कर रहे हैं। उनका जीवन कैसे था, वो एक शिकारी संग्राहक थे, हंटर गैदरर से, घुमंतू थे। उनका कोई फिक्स जगह नहीं होती थी, घर नहीं होता था। हम बात कर रहे हैं आदि मानवों की। ये समय चल रहा है, पीरियोलिथिक एज चल रहा है आदि मानवों की। तो उसके उनके पास औजार क्या उनसे होते थे, हैंड एक्स होता था, क्लेवर होता था, चॉपर होता था, जो किससे बने होते थे, पत्थरों के ही बने होते थे। वो पत्थरों के बने ही हथियार यूज करते थे। तो उन्होंने क्या सीख लिया था, उन्होंने आग का प्रयोग करना सीख लिया था पेलियोलिथिक एज में ही। बाद में एंड में पेलियोलिथिक एज की एंड में वो आवाज करने लग गए थे गुफाओं में, जिसका प्रूफ हमें मिलता है भीमबेटका की गुफाओं में, जो कि कहाँ पे है, एमपी में है। वहां पर क्या है, चित्र बने हुए हैं इनके द्वारा बनाए गए। तो ये था पेलियोलिथिक एज। अब बढ़ेंगे मीजोलिथिक एज की तरफ। तो मीजोलिथिक एज का समय अवधि क्या थी, 10,000 से 8,000 बीसी तक। इनके औजार क्या हो चुके थे, छोटे हो चुके थे, और नुकीले हथियारों का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथ का मीनिंग ही होता है कि छोटे हथियार यूज करना। अभी भी ये पत्थर के ही औजार यूज कर रहे थे, इन्हें लोहा तांबे का अभी भी कुछ भी नहीं पता चला था। लेकिन ये जानवरों को पालना सीख गए थे। इन्होंने पहला जानवर कौन सा पाला था, कुत्ता। तो जानवर पालना कब सीखे थे, मीजोलिथिक एज में। तो जीवन क्या थे इसके, जीवन था इनकी आंशिक खेती करते थे और मछली पकड़ते थे। अब ये थोड़ी थोड़ी खेती भी करने लग गए थे। और इनके प्रूफ क्या है, लंगजन जो कि कहाँ पे है, गुजरात में, और भीमबेटका में भी इनके प्रूफ मिलते हैं, जो कि एमपी में हैं। अब बाद में न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज क्या थी, नवपाषाण काल। इसकी समय अवधि थी 8,000 से 4,000 बीसी तक। तो इसमें क्या मुख्य काम क्या हुए थे, इन्होंने खेती करना सीख लिया था, एक स्थायी जीवन अपना लिया था, जिसमें से खेती की शुरुआत हुई। इनकी पहली फसल थी गेहूं, जौ और चावल बीजते थे ये। तो पशुपालन भी सीख लिया था। अब इन्होंने शिकार से अपना धंधा छोड़कर इन्होंने बना लिया था खेती को, जिसके लिए ये पशुओं को भी पालने लग गए थे, गायें, बकरी, भेड़ को। तो औजार क्या थे, पॉलिशड टूल आ गए थे इनके पास, कुल्हाड़ी आ गई थी, जो काफी मान लो छोटे और तीखे होते थे। इन्होंने तीखे हथियारों का यूज करना सीख लिया था। स्थायी गांव की शुरुआत हो गई, लोग बस्तियों में रहने लग गए, गांव बनाने लग गए। और कपास से बस्तर बनाना भी इन्होंने नियोलिथिक एज में ही सीख लिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि कपास से बस्तर बनाना कौन सी एज में शुरू किया। तो वो क्या कौन सी है, नवपाषाण काल। और खेती की शुरुआत भी और स्थायी घरों की शुरुआत भी नियोलिथिक एज में ही हुई थी। और पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। कुछ नियोलिथिक स्थल भी हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे वो भीमबेटका वाला था। और नियोलिथिक कौन कौन से हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या मिला है, खेती के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले खेती के प्रमाण कहाँ पे मिले हैं, मेहरगढ़ में, जो कहाँ है, बलूचिस्तान में है। खेती व पशुपालन करते थे। चिरांद जो कहाँ का है, बिहार का है, चावल की खेती के प्रूफ मिले हैं। बुरजोम जो कि कश्मीर का है, जहाँ पर कुत्तों के साथ दफन किए हुए आदमी की शव मिले हैं। कि शव में क्या होता था, आदमी के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता था। कोलदीवा कहाँ पे है, यूपी में है, जहाँ पर चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड भी, आप इसे याद रखना। अब स्टार्ट हो रही है चालकोलिथिक एज।
चालकोलिथिक एज कौन सी थी? ताम्र पाषाण काल, जहां पर तांबे का यूज करना सीख लिया था। इसकी समय अवधि क्या थी? 4000 से 1800 ईसा पूर्व तक। तो पहला धातु कौन सा यूज किया था इन्होंने? इन्होंने यूज किया था कॉपर का, तांबे का। औजार किस चीज के बनने लगे थे? पत्थर के तो पहले ही बनते थे, अब उन्होंने तांबे को भी जोड़ दिया था, तांबे का भी औजार बनने लगे थे। पेंटेड पॉटरी, तो इन्होंने बर्तन, लाल मिट्टी के बर्तन यूज करने स्टार्ट कर दिए थे, जिस पर ये काले रंग के चित्र भी बनाते थे। समाज क्या हो गया था? कृषि और गांव आधारित हो गया था, लोग गांव में रहने लग गए थे, कृषि करना इनका मुख्य व्यवसाय बन गया था। और इसके प्रमुख चालकोलिथिक स्थल भी हैं, जैसे आहड़ है। आहड़ कहाँ पे है? राजस्थान में। यहाँ पर क्या मिलता है? कॉपर स्मेल्टिंग मिलती है। और गिलोंड भी कहाँ पे है? राजस्थान में है। ये दोनों याद रखना, काफी बार पूछे गए हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हम उसको रिवाइज कर लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो बीम बेट का क्या है? बीम बेट का पिलियोलिथिक और मिजोलिथिक चित्रकला है, जो हमें उसके प्रूफ देता है। तो बुरजोम कहाँ पे था? बुरजोम था जम्मू कश्मीर में। वहां पे क्या मिला है? डॉग और पिट ड्वेलिंग मिली है। डॉग बुरियल का मीनिंग होता है कि कुत्ते को दफनाया गया था आदमी के साथ। पेंटेड पॉटरी का कब स्टार्ट की थी? चालकोलिथिक में। राइस कल्टीवेशन अर्लीस्ट कब कब मिला था? न्यूलिथिक एज में। कहाँ पे? चिरांद कोलदीवा में। फर्स्ट मेटल कौन सी यूज हुई थी? कॉपर की यूज हुई थी। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, याद रखिएगा। तो आज के क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को लगाना, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना याद हुआ।